साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए जीके का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। साथियों, जो पॉलिटी का मॉक टेस्ट रहेगा साथियों, आज हम प्रस्तावना के जितने भी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हम सारे देखेंगे। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके और जीएस आती है, तो साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। तो साथियों, जो भारत के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है साथियों? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। साथियों, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है साथियों, उसको आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, आपको बताना है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। राष्ट्र का अपना धर्म है, राष्ट्र का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो साथियों, आपको बताना है वे कौन से दो शब्द हैं। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, तो साथियों इसमें दो प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपको बताना है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो साथियों, MPPSC साथियों 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया है जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें कौन सा शब्द नहीं है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा साथियों? लोक कल्याण। लोक कल्याण इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, लोक कल्याण भारतीय उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, आपको बताना है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। तो साथियों, भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि साथियों यहाँ से एक राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। साथियों, राज्य में चुनाव होता है, इसलिए साथियों क्या होता है, भारत को एक गणराज्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ध्यान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। साथियों देखिए ध्यान से, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम या सत्ता संपन्न। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और साथ ही क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी और गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या गया, SSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 4 या प्रस्तावना। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों?
प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम है। आपसे पूछा गया भारत के संविधान में जो हमारा देश का क्या नाम है। हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत, या भारत देश अर्थात इंडिया। तो साथियों जो हमारे संविधान में है, भारत को किस नाम से पुकारा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया अर्थात भारत के नाम से पुकारा जाता है। साथियों हमारे संविधान में जो भारत का नाम है साथियों क्या है, इंडिया अर्थात भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। एक वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। किस वर्ष बना, तो साथियों किस वर्ष बना। 1947, 1951, 1935, 1950। क्वेश्चन नंबर 10, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 1950। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। भारत के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। साथियों जो हमारे पास जो उद्देशिका है साथियों, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, प्रस्तावना के नाम से हम जानते हैं। तो कितनी बार संशोधन किया गया है अभी तक, 3, 2, 1, या संशोधन नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 1 बार। साथियों 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में साथियों केवल 1 बार इसमें संविधान में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। 1951, 1971, 1976 और 1984। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा साथियों, 1976। अभी आपको बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 2 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ध्यान से। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम द्वारा किए गए। 38वां संविधान संशोधन 1975, 44वां संविधान संशोधन 1976, या 42वां संविधान संशोधन 1976, या 44वां संविधान संशोधन 1979। क्वेश्चन नंबर 13 का बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों मैंने आपको अभी बताया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में जो संविधान संशोधन किया गया वो 42वां संविधान संशोधन 1976 को गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो कब किया गया साथियों, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, या 16 दिसंबर 1946। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, या गणतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यूपीपीसीएस 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 41वां, 42वां, 43वां, या 44वां। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों। अभी आपको बताया समाजवादी और साथियों धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द जोड़े गए थे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जब ये हुआ था, तब हमारे पास भारत की संविधान की प्रस्तावना में साथियों 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित किया जाता है। ये जो गणतंत्र शब्द है साथियों किसको सूचित करता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्ति जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों, दर्शन को निर्धारित करता है कहलाती है अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, धारा या खंड। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों, प्रस्तावना कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को पूरी तरह से बदल जा सकता है, धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका सही आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है तो क्या कहलाता है साथियों, अभी भी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा साथियों, जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार। जैसे साथियों हम भारत में रह रहे हैं और हमें मतदान यानी वोट डालने का अधिकार है, तो साथियों क्या कहलाता है साथियों, वो कहलाता है साथियों लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, ध्यान से। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट कहा है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया। अर्नेस्ट बारकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 21, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, अर्नेस्ट बारकर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश से ली गई थी साथियों, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ। के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा साथियों, 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 एनडीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 27 इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यूपी पीसीएस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं। केशवानंद वाद में, गोलकनाथ वाद में, रघुनाथ राव वाद में या बेरुबारी वाद में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा बेरुबारी वाद में। तो साथियों ये आपके आज टॉप प्रस्तावना के 28 क्वेश्चन थे। साथियों आप अपना 28 में से स्कोर बताना है, आपका स्कोर क्या रहा। साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस,
SSC MTS। साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, जिसमें साथियों आपकी जीके और जीएस आती है, तो साथियों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी क्लास होने वाली है। तो साथियों आपको क्लास कैसे लगी, क्लास साथियों आपको कमेंट में बताना है। साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पर हमारे नए हैं साथियों, चैनल को जरूर